आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th के जो इंग्लिश कोर है उसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का क्लास 11th का है और इंग्लिश कोर विषय का आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग जानते हैं कि यह आप लोगों का सेकंड टर्म का परीक्षा के लिए मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है और आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, जो आपको इसमें 40 नंबर मार्क भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है। Read the following phrases carefully and answer the any 5 questions in short। आपको शॉर्ट में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2-2 नंबर मिलेगा और इसमें टोटल आपका 10 नंबर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाउ हैज़ द हेज़र ओवर साउथ एशिया इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया पर धुंध ने कृषि को कैसे प्रभावित किया। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, ए वेस्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन स्क्रैचिंग across South Asia in cutting down the sunlight by 10% over India, damaging agriculture and modified rainfall pattern। तो इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया में फैले प्रदूषण एक विशाल आवरण भारत में सूर्य के प्रकाश को 10% तक कम कर रहा है, कृषि को नुकसान पहुंचा रहा है और वर्षा के पैटर्न को संशोधित कर रहा है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार आप 1 नंबर का जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है 2 नंबर में, व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज। धुंध का निर्माण कैसे होता है। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, हेज इज़ केस्ड बाय पॉल्यूशन। धुंध प्रदूषण के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर 3 नंबर में जो कहा गया है वो इस प्रकार है, व्हाट वेर द लेवल्स ऑफ परमेचर डेथ्स एक्सटाइमेड in 7th major cities during the 1990s due to respiratory diseases। इसमें जो आंसर दिया गया 3 नंबर का वो इस प्रकार होगा, इन early 1990s the number of premature deaths was 24,000 and in the mid 1990s the statistics grew up to 37,000 per major fatalities। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर में क्या, 4 नंबर में जो दिया गया है उस प्रकार है, What did Professor V. Ramanathan say about the effect of haze on current brought in most part of India। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान सूखे पर धुंध के प्रभाव के बारे में प्रोफेसर वी रामानाथन ने क्या कहा। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, ही सेड दैट इफ द ब्रॉड परसिस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 years, then we should start
suspecting that it might be because of haze। उन्होंने कहा कि यदि सूखा लगभग 4 से 5 वर्षों तक बना रहे तो हमें यह संदेह करना शुरू कर देना चाहिए कि यह धुंध के कारण हो सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर में जो दिया गया है, विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड वाई। कौन से देश धुंध से सबसे अधिक प्रभावित है और क्यों। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कौन से देश धुंध से सबसे अधिक प्रभावित है और क्यों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉल्यूशन डेंसिटी। ठीक है, मतलब भारत, चीन और इंडोनेशिया अपने उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित है। 6 नंबर का जो आंसर है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, वाई इज़ देयर ओवरऑल कॉन्कर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। इसमें कहा गया है कि अगले 30 वर्षों में एशिया के लिए समग्र चिंता क्यों है। तो इसका जो आंसर होगा, नंबर का जो आंसर है उस प्रकार होगा, इट इज़ बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ एशियन में राइज अप टू 5 बिलियन पीपल। इसका मतलब होता है एशिया ऐसा इसलिए है क्योंकि एशिया क्षेत्र की जनसंख्या 5 अरब तक बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 7 नंबर में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर मीजर। मतलब इसमें कहा गया है कि समय पूर्व का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम। इसका मतलब होता है सामान्य या अपेक्षित समय से पहले हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, समय पूर्व कहते हैं। ठीक है, परमेचर कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 20 सेक्शन का 8 नंबर में दिया क्या गया है। यहाँ पर जो 8 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स से ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। और इसमें जो आपका दिया गया है यह क्या लिखना है आपका, देखिए 8, 9 और 10 जो है आपका क्या है, लेटर है और नोटिस है। ठीक है, तो इसको जो आपको हम करवाएंगे वो दूसरे वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि इसको मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ समझाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम इसको बनाने जाए तो ये बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा पढ़ने में। तो ये जो आपका 3 दिया गया है इसको आपको ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो दूसरे वीडियो में आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11 नंबर में क्या दिया गया है। 11 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जिम्बाब्वे सिग्निफाई। इसका जो मीनिंग होता है, जिम्बिया के लुसाका में चिड़ियाघर में एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नोटिस क्या दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं, द नोटिस्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू ऑफ लुसाका क्लियरली signifies that we the human beings are the most dangerous of all the species that exist on the planet. We have
destroyed most of the ecosystem, and many animals are not have average of extinction because of deforestation, hunting, and the pollution that we have brought on the face of the planet। इसको कहा गया है यह कि लुसाका के चिड़ियाघर में एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नोटिस स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है कि हम इंसान ग्रह पर मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे खतरनाक है। ठीक है, सबसे खतरनाक इंसान है। हमने अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है और वनों की कटाई, शिकार और प्रदूषण के कारण कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर है जो हम ग्रह के चेहरे पर लगाए हैं। ठीक है, तो सबसे डेंजरस क्या है? ह्यूमन है, मतलब आदमी है, क्योंकि हम लोग जो है आज जानवरों के, बहुत से जानवरों के अस्तित्व हमारे कारण क्या है, खतरे में पड़ चुका है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आपका क्या दिया गया 12 नंबर में, वह इस प्रकार है, हु इज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स। यहाँ पर जो कहा गया है वो इस प्रकार है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है, वह अन्य प्राचार्यों से किस प्रकार भिन्न था। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाज द लैंग्वेज टीचर एट द स्कूल ऑफ द टापलोज। अनलाइक द अदर टीचर्स he was very strict. He followed strict discipline and he was not a sadist like some teachers। कहा गया है कि मास्टर क्रॉकर हैरिस टेप्लो के स्कूल में भाषा के शिक्षक थे। अन्य शिक्षकों के विपरीत वह बहुत सख्त था। वह सख्त के अनुसार अनुशासन का पालन करता था और वह कुछ शिक्षकों की तरह सैडिस्टिक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 13 नंबर में क्या दिया गया है। इसका क्वेश्चन है, वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। इसका जो आंसर होगा, इसमें कहा गया है लेखक का शीर्षक सिल्क रोड क्यों रखा गया। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, द आर्टिकल इन राइटली टाइटल्ड सिल्क रोड, वी नो दैट इन द हिस्टोरिकल टाइम सिल्क रोड was very famous among the European। Here also the narrator belonged to the West and he is traveling to the Kailash mountain, that's why the title is appropriated। इसमें कहा गया कि लेखक का शीर्षक सही है सिल्क रोड। ठीक है, हम जानते हैं कि ऐतिहासिक समय में सिल्क रोड यूरोपियों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ भी कथाकार पश्चिम का है और वह कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहा है, इसलिए शीर्षक उपयुक्त है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 14 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है वो इस प्रकार है, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल
experience or is it fairly universal? इसमें कहा गया है क्या कविता पिता से पुत्र एक विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है या यह काफ़ी सार्वभौमिक है। इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा, द पोएम फादर टू सन इज नॉट एक्सक्लूसिव पर्सनल experience at all. This is fairly universal, as the most of the adolescents maintain a distance with their father, and due to the generation gap, both the father and the son find it difficult to understand each other. इसका मतलब कहा गया है कि पिता से पुत्र की कविता विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह काफ़ी सार्वभौमिक है। चूँकि अधिकांश किशोर पुत्र अपने पिता के साथ दूरी बनाए रखते हैं और जनरेशन गैप के कारण पिता और पुत्र दोनों को एक दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। तो ये आपका 14 नंबर का आंसर होगा। आप इस प्रकार इसका आंसर दे दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को मैं इस वीडियो में 14 तक ही आपको आंसर बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8, 9, 10 का और 15 से लेके 19 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, थैंक यू।